हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड। दोस्तों, इस स्टॉक में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अभी कुछ टाइम पहले एक महीने में लगभग 30% का रिटर्न इसने दिया है। इसका जो लो था 0.11 पैसे था, अभी के टाइम पर आप देखोगे तो लगभग कितना चल रहा है आपका, लगभग चल रहा है आपका 17 पैसे, 0.17 पैसे इसका प्राइस चल रहा है। और आज के दिन इसकी तेजी पता कितनी है, लगभग 6.5% के आसपास की इसमें तेजी देखने को मिल रही है दरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड में। क्या कोई तेजी का कारण है, वो इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि टेक्निकल व्यू क्या कहता है इस स्टॉक में, चार्ट रीडिंग करेंगे, चार्ट को समझेंगे, मंथली कैंडल देखेंगे, मंथ में क्या सिस्टम चल रहा है, वो सारी चीजें यहां पर देखने वाले हैं। स्टॉक को फुली एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट है जून महीने में क्या कोई लेटेस्ट न्यूज आया है। ये जो महीना चल रहा है अभी खत्म होने वाला है, 4-5 दिन इसके बाकी हैं, तो क्या कोई न्यूज इसका चल रहा है जो इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि जिस तरह की तेजी इसमें देखने को मिल रही है, क्या कोई बड़ा ऑर्डर मिला है या फिर कोई कंपनी की तरफ से कोई अनाउंसमेंट आया है, या फिर ये ऑपरेटर्स का गेम चल रहा है आपको फंसाने का। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, कि कहीं ऑपरेटर जहां पर गेम तो नहीं कर रहा आपके साथ। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अभी के टाइम पर आप देखोगे तो जे वाला कैंडल बन रहा है, ठीक है। इस महीने का अगर आप कैंडल देखोगे ना तो जे वाला कैंडल है, और ये एक बुलिश कैंडल है, काफी बढ़िया। नीचे वॉल्यूम भी आया है, ऐसा नहीं है कि इसमें वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा आया है, बहुत बढ़िया तरीके से यहां पर वॉल्यूम आया है। और काफी टाइम से इस स्टॉक में गिरावट चल रही है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। जिन्होंने भी इसको लिया है, जिन्होंने भी अभी तक होल्ड किया है, उन सभी को पता है कि इसमें जो है काफी गिरावट चल रही है। तो अभी के टाइम पर अगर आप देखोगे ना, लगभग 1 2 3 4 पूरे 4 मंथ से ये एक ही जगह पर है, ठीक है। पूरे 4 मंथ में एक ही जगह पर है। आप देख लो, इतने से डब्बे में ये घूम रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है। तो अभी यहां पर वॉल्यूम भी अच्छा आया है, तो आने वाले टाइम में 0.20 0.25 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। पर इसके पीछे के कुछ रीजंस भी हैं। ये जो मूव अभी के टाइम पर चल रहा है, क्या ये सही है या फिर ऑपरेटर्स का गेम है, उसको समझने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। तो सबसे पहली अपडेट, जून में कोई बड़ी कंपनी अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इस बात पर ध्यान देना कि जून महीने में कोई भी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट नहीं आया है, कोई नया ईपीसी ऑर्डर नहीं मिला, ठीक है। कोई बोनस से रिलेटेड खबर नहीं है, कोई स्प्लिट से रिलेटेड खबर नहीं है, कोई राइट इशू नहीं है, कोई यहां पर फंड राइजिंग अपडेट नहीं है। खुला ऑपरेटर्स गेम चल रहा है इस स्टॉक में, धरन इंफ्रा में, ठीक है। कोई ऐसा अपडेट अभी के टाइम पर तो नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। आई होप आप इस बात को समझोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो शेयर का प्राइस बिल्कुल लो जोन में चल रहा है। देखो, एक तो कारण ये भी हो सकता है कि काफी ज्यादा इसका प्राइस ऑलरेडी टूट चुका है, तो अब कहीं ना कहीं नीचे से बाइंग आना स्टार्ट हुआ है। लगभग 0.15 से 0.17 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम कुछ सीजन्स में बड़ा है, लेकिन एक्सचेंज फाइलिंग से सपोर्टेड बड़ी न्यूज नहीं दिखी है, ठीक है। तो न्यूज कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, पर वॉल्यूम काफी बढ़ रहा है। क्या अंदर ही अंदर कुछ ऐसा इनसाइडर चल रहा है इसके अंदर, तो ये एक देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, थर्ड अपडेट क्या है, तो लेटेस्ट अवेलेबल फाइनेंशियल वीक साइड पर है। कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में है, ठीक है। और मार्केट कंपनी के टर्न अराउंड सिग्नल का इंतजार कर रहा है। तो ये चीजें अभी के टाइम पर चल रही हैं इस कंपनी में, इस स्टॉक में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या क्या चीजें हैं, तो फोर्थ अगर हम देखें तो जून में फ्रेश एक्सचेंज फाइलिंग मेजर पॉजिटिव ट्रिगर नहीं मिली है। देखो, कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जो इसको ऐसा लगे कि भाई ये स्टॉक अब भागना स्टार्ट हो जाएगा।
पर फिर भी इसमें आज 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। लगातार इस जे भाग रहा है स्टॉक। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? रीजन वही है ऑपरेटर्स गेम। मतलब जून रैली अगर आई हो तो मोस्टली ऑपरेटर एक्टिविटी, देखो क्या क्या कारण हो सकते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें रैली आता है, अभी देखो ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं इनका कोई अता पता तो होता नहीं है, ठीक है। कभी भी चाहे तो ये भागना स्टार्ट कर देते हैं, कभी भी चाहे तो भाई ये गिरना स्टार्ट कर देते हैं। इनका फंडामेंटल या फाइनेंशियल कोई इतना बड़ा सिस्टम होता नहीं है, इसलिए इसमें ज्यादातर जो देखा जाता है ना वो ऑपरेटर्स की एक्टिविटी काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। दूसरा है पेनी स्टॉक स्पेकुलेशंस, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। लो लिक्विडिटी मूवमेंट, ठीक है। अब देखो एक चीज होती है यहां पर मैं आपको बताता हूं मार्केट में कि कोई भी शेयर है, कोई भी शेयर का प्राइस है, अगर लगातार गिर रहा है ना, तो एक लेवल पर आकर उसमें लिक्विडिटी कम ही हो जाती है, मतलब खत्म ही हो जाती है कि अब कौन ही बेचेगा। आपको पता है कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा, कोई खरीदेगा तभी कोई बेचेगा, यही तो खेल चलता है, ठीक है। तो अगर प्राइस गिर ही रहा है, लगातार गिरावट चल रही है, तो खरीदेगा कौन, ठीक है। या फिर प्राइस गिर ही रहा है तो बेचेगा कौन। तो ये वाला क्वेश्चन जिसको आप लिक्विडिटी बोलते हैं, तो लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, बिल्कुल ना के बराबर लिक्विडिटी देखने को मिलती है। तो अब होता क्या है, जो ऑपरेटर्स रहते हैं, जो कंपनी के जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट को ऊपर निकालते हैं भाई, ठीक है। अब ऊपर भागेगा तो किसका ध्यान इस स्टॉक पर आएगा? रिटेलर्स का, ठीक है। कोई न्यूज नहीं है, देखो कोई बड़ा प्लेयर अगर यहां पर एंट्री करेगा ना वो तब करेगा जब इसमें कोई न्यूज होगा बढ़िया से, जहां कोई बिजनेस एक्सपेंशन होने वाला हो, या फिर इसमें कुछ आगे बहुत बढ़िया बिजनेस चलने वाला हो, बिजनेस एक्सपैंड करे, विस्तार हो, तो ऐसी चीजें अगर उसको पता हो तब जाकर जो है बड़ा प्लेयर यहां पर आता है। पर अगर बिना किसी न्यूज के स्टॉक ऊपर को भाग रहा है तो ज्यादातर ऑपरेटर्स एक्टिविटी काउंट होती है, और यहां पर ट्रैप होते हैं रिटेलर्स, क्योंकि भाग रहा है उसके चक्कर में रिटेलर खरीदना स्टार्ट कर देता है, और जब रिटेलर खरीदना स्टार्ट करता है तो यहां पर ही ऑपरेटर्स को अपना माल निकालने का मौका मिलता है, ठीक है, लो पर खरीदकर बड़े प्राइस में बेचने का। तो इस तरह के सिनेरियो यहां पर बनते हैं हमेशा से। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जून में धरन इंफ्रा में कौन सी न्यूज आई जिसकी वजह से स्टॉक चल सकता है? तो आंसर इसका क्या है? जून 1 से 25 के बीच में कोई बड़ी कंफर्म्ड पॉजिटिव कॉर्पोरेट न्यूज नहीं मिली है जो आपको बोले कि भाई आप इसमें इन्वेस्ट करो, आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे, ठीक है। तो फुली ऑपरेटर्स गेम यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, क्योंकि काफी प्राइस इसका टूट चुका था, अब 20 या 25 पैसे तक, 0.20 पैसे 0.25 पैसे तक ले जाने के इसके जो है कारण बनेंगे, या फिर नेक्स्ट मंथ से इसको डंप कर दिया जाएगा। तो ऐसे भी सिनेरियोस यहां पर बनते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना हो तो आपको दो चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। नंबर 1, आपको ऐसा पैसा लगाना है जिसकी आपको कोई जरूरत ना हो, ठीक है। अगर आपका पैसा डूब भी गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर आप ऐसा पैसा लगाते हो तो कल को अगर शेयर आपका जीरो भी हो जाए, या आपने 40 पैसे पर खरीदा 1 पैसा भी हो जाए, तो भी आपको ज्यादा दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। दूसरा जो पॉइंट है, आपको हमेशा कंपनी के बिजनेस को देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, क्या चल रहा है, कंपनी क्या लगातार प्रॉफिट बना रही है, या कंपनी का 1 साल नेगेटिव है 1 साल पॉजिटिव है, 6 महीने नेगेटिव है 6 महीने पॉजिटिव है, अगर ऐसा चीज भी चल रहा है तो भी आपको दूर रहना चाहिए। प्रमोटर्स कितने हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा, एफआई कितने हैं, डीआई कितने हैं। जब ये सारी चीजें आप देखते हो ना, तब जाकर आपको इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही अंधेरे में लगे हो, भाई प्राइस काफी कम है हम उठा लेते हैं, अब जिसको लग रहा है भाई 0.17 पैसे अभी हम उठा लेंगे,
तो फिर तो वही कोई सेंस बनता नहीं है ना इस बात का। तो ये सारी चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। अगर कोई भी अपडेट इस कंपनी से रिलेटेड आती है तो वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।